वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएमजे स्कूल बुतरामट्टी की ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सॉरी। तो आज मैं आपको कक्षा 9वीं का एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सड़क की रक्षा, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। जैसे आप घोषणाबाजी करते हैं ना, उसी तरह से पाठ का नाम दिया गया है और ये पाठ संकलित है। यहाँ पे कोई लेखक परिचय का अभ्यास करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। आपने आज तक कभी देखा है कभी किसी से पेड़ बात कर रहा है, या फिर कभी कहीं पर एक किताब आपके साथ बात कर रहा है, या फिर कोई एक खाली कमरा आपके साथ बात कर रहा है? ऐसे कभी देखा है आपने? नहीं देखा ना। लेकिन ये एक आपका आप उसको महसूस कर सकते हैं ना कि पेड़ आपके साथ, ऐसी कहानियाँ आप सुनते हैं। तो यहाँ पे जो है सड़क जो है आपके जितने एक लड़के से बात कर रही है और वो अपना दुख उसको बता रही है। ठीक है, तो सड़क किस तरह से अपना दुख, अपने जो मन की दुख की उसकी जो भावना है वो किस तरह से लड़के के सामने प्रकट करती है, तो ये इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ से आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एक अच्छे नागरिक को, जो बहुत अच्छा नागरिक कहलाता है ना हमारे समाज का, उसको किस तरह से अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है और जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट न उठाना पड़े। ठीक है, हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हमारे कारण दूसरों को दुख कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। समाज में अगर आप रहते हैं तब ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने घर के बारे में या फिर अपने आंगन के बारे में उतना ही नहीं सोचना चाहिए, अपना जो सराउंडिंग एरिया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये इस पाठ से आप सीखेंगे। और इस पाठ में हम सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। तो नागरिक के प्रमुख कर्तव्य कौन से? हम हर बार बोलते हैं कि जो भी पब्लिक वर्क रहता है, जो भी समाज की सेवा रहती है, वो सिर्फ सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन ये बात गलत है। अगर आप अपना अड़ोस पड़ोस, आपके अड़ोस पड़ोस में जो इलाका है, आपका समाज, उसको अगर आप स्वच्छ और सुरक्षित रखोगे तो पूरा शहर अपने आप क्या हो जाएगा? सुरक्षित, स्वच्छ हो जाएगा। तो सड़कें भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम वो सोचते नहीं हैं। तो नागरिक के कर्तव्य क्या है? सरकार के तो काम ही हैं, लेकिन नागरिक ने इसके लिए क्या करना है, ये पाठ में आपको बताया गया है। तो इस पाठ में एक विभू नाम का एक लड़का है और वो जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहता है, लेकिन बीच में उसके साथ एक घटना घटती है। वो घटना क्या है ये पाठ के बाद आपको समझ में आएगी। तो मैं यहाँ ये पाठ आपके लिए पढ़ती हूँ। पहले, विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 तक स्कूल पहुँचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभू का पाँव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज़ आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा, मैं सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 2400 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी
तब रो रही थी। तो यहाँ पे जो है 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला आपकी ही उम्र का एक लड़का है, एक छात्र है 9वीं कक्षा का छात्र, जिसका नाम है विभू। क्या नाम है उसका? विभू। और उसको 9:30 तक स्कूल पहुंचना था। जैसे कि आप जाते हैं ना, हर रोज़ 9:30 आपके स्कूल की प्रेयर होती है, तो उसको भी 9:30 तक स्कूल पहुंचना था। वो हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाता था। आप जैसे बस में आते वैसे वो बस में नहीं जाता, वो साइकिल लेके स्कूल जाता था। लेकिन क्या हो गया, एक दिन उसकी साइकिल खराब हो गई और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने जल्दी जल्दी दौड़ते हुए स्कूल जाना पसंद किया और वो सड़क पर दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। लेकिन लोग होते हैं ना, ऐसे केला खा के कहीं भी फेंक देते हैं। केला खा लिया, छिलके से कोई भी मतलब नहीं। छिलका जो है सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं रहता। अगर पता भी रहता है फिर भी लोग क्या करते, कचरा सड़क हमारी नहीं है ना, फेंक देते हैं। घर में तो ऐसे नहीं फेंकते ना, आप भी नहीं फेंकते होंगे घर में, लेकिन सड़क पर फेंकते हुए इतना भी नहीं सोचते। तो ऐसे ही किसी ने क्या किया था, केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया था और बेचारा विभू जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रहा था और उस छिलके पर से उसका पाँव फिसल गया और वो उधर ही गिर पड़ा और उसके कपड़े गंदे हो गए। फिर उसको चोट भी लगी उसके पैरों को और वो बहुत उदास हो गया। पहले ही उसको देर हो रही है और उसमें ये एक दुर्घटना घटी, इसलिए बहुत वो उदास हो गया। लेकिन उसको कहीं से एक ममता भरी आवाज़ आई, एकदम मधुर सी आवाज़ उसको सुनाई दी, उठो बेटा, उदास मत हो। इस तरह की आवाज़ उसको आई, कहीं से आवाज़ आई। उसने इधर उधर आगे पीछे देखा, आसपास कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन ये विभू को लगा कि कोई मुझे घबरा रहा है, कोई भूत वूत तो नहीं होगा रे बाबा, बोल के वो क्या हो गया, डर गया। उसको एकदम आश्चर्य हुआ, विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। तो सड़क बोली इतने में, इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे सामने जो इतनी लंबी चौड़ी सड़क दिख रही है वो मैं सड़क ही बोल रही हूँ। तुम्हें उतना ही चोट नहीं लगती, मुझे भी चोट लगती है हर रोज़। अभी भी मुझे चोट लगी है, सिर्फ तुम्हें उतनी ही चोट नहीं लगी। और मुझे हमेशा चोट लगती रहती है। क्यों लगती है हमेशा सड़क को चोट? क्योंकि हर रोज़ उस पर से बहुत सारे सैकड़ों लोग, आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं ना। 24/7 सड़क क्या करते, अपना काम शुरू ही रखती है। उस पर से इतनी सारी गाड़ियाँ, व्हीकल्स, लोग, सब कोई आते जाते रहते हैं। और लोग इतना ही जाते आते नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए उतना ही इस्तेमाल नहीं करते उसका, तो उसका इस्तेमाल कचरा फेंकने के लिए भी करते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा रास्ते काट दिए जाते हैं, है ना। और महीनों महीनों मेरे घाव भी नहीं भरते, क्योंकि रास्ता उसको रिपेयर ही नहीं किया जाता, ऐसी ही रहती है सड़क। फिर गाड़ियाँ इधर से उधर से कहीं से तो राह निकाल के इधर उधर जाती है और सड़क ऐसी ही पड़ी रहती है, गड्ढे पड़े रहते हैं। उसको चोट लगती है, उसको काट देते, यानी कि उस पर क्या बना देते, गड्ढे बना देते हैं और उसके घाव भी नहीं भरते, यानी कि उन गड्ढों को नहीं भरा जाता। सड़क जब ये सब बोल रही थी वो रो रही थी, उसको बहुत दुख हो रहा था। वो अपना दुख इस छोटे से बच्चे के सामने बताकर रो रही थी। विभू को जैसे सांप सूंघ गया। सांप सूंघ जाना मतलब एकदम चुप रहना। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर देखा, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। तो उसने देखा 2-3 जगह सड़क को इधर से उधर तक काटा गया था, यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे, मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे,
जल पूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। तो ये सब सुनते इस विभू को बहुत बुरा लग रहा, तो एकदम से चुप हो गया। उसने इधर उधर देखा तो जल पूर्ति विभाग ने क्या किया था, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे गिराए थे, रास्ते को काटा था अपने लिए आसान रास्ता बनाने के लिए, और बीच बीच में उसको गड्ढे भी दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पे सड़क, आधी सड़क तो पत्थर से ही भर गई थी, 1/3 यानी कि उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा क्या हो गया था, पत्थरों से भर गया था। तो सड़क वहाँ पे आने जाने के लिए अच्छी तरह से नहीं रखी गई थी। फिर उसने देखा सरकारी विभागों की सुरक्षा इसको चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख। नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो रहता है उससे क्या करना चाहिए, सड़क की देखभाल करना जरूरी है, ऐसे विभू को लगा। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा भी परवाह नहीं। उसने देखा कहीं कहीं कच्ची सड़क थी, मतलब उस पर कोई मरम्मत, डामर जो काला लिक्विड रहता है ना, आपको पता चला होगा, वो सब कोई उधर नहीं डाला हुआ था। कहीं कहीं डामर की थी और कहीं कहीं अच्छी पक्की सड़क बनाई। आजकल आप स्मार्ट सिटी बेलगाम में देखते हैं, हर जगह स्मार्ट सिटी के नाम से क्या बनाए गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए। इसीलिए ट्रैफिक हर बार क्या हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का इसको एक लेबल लगाया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गई थी, ये सड़क कहीं कहीं कंक्रीट की बनाई है, वहाँ पर भी खड्डे, अभी काम चल रहा है। फिर कहीं तो कच्चे है, उस पर कोई मरम्मत भी नहीं कर रहा है। कहीं डामर वाले, लेकिन उस पर भी क्या है, पत्थर वगैरह गिराए गए। तो विभू ने इसको देख कर उसको बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उसको सड़क की मन की उदारता, इतना सब होने के बाद भी वो सबको एक साथ जोड़ के रखने की जो उदारता दिखाती है, इस गांव से उस गांव तक सड़क क्या हो जाती है, जोड़ देती है। मतलब उस गांव को जाने के लिए जो रास्ता हमको निर्माण कर देती है। उसका मन कितना बड़ा है, वो खुद के मन की, खुद के रूप की कोई चिंता नहीं करती, बल्कि उसको लोगों की सुरक्षा की चिंता है ना। तो ये देखकर विभू को बहुत ही बुरा हो गया, उसको बहुत दुख लग हुआ, ये जो सड़क का दुख देखकर। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोले, बेटा, मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करे। तो बोला विभू, मत रो माँ, तुम मत रो, सड़क मतलब है धरती का ही एक रूप है, तो तुम मत रो, तुम बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे सब मिलकर हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा उसका वहाँ पे मतलब था। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सूरत पहले ना बिगाड़े, जैसे ही है रास्ता अच्छी तरह से रखे, उस पर खड्डे वगैरह ना बनाए। गड्ढे खोदने से क्या हो जाते हैं, सड़क की सूरत यानी कि मुखड़ा, देखिए अगर मुखड़े पे कोई मुरुम वगैरह आता है तो बुरा लगता है ना, हम उसको कितना लिपा पोती करके, कितना मेकअप लगा के अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, खास करके लड़कियां। तो इस तरह से लड़के भी करते हैं, बहुत सारे लोग अभी कॉन्शियस हो गए। तो ऐसे ही इस रास्ते के बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, कॉन्शियस बहुत होना चाहिए कि उसका रूप, उसका सूरत जो है उसकी न बिगाड़े, और इसके जो सड़क के जो भी नियम है उनका अच्छी तरह से पालन किया जाए। ट्रैफिक के जो नियम है, सड़क के जो रूल्स आपको बताए जाते हैं, तो उनका पालन किया जाए बस। और सफाई का ध्यान रखें, यानी कि
रास्ते पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये उतना ही उसका क्या था, इच्छा थी, सड़क की उतनी ही इच्छा थी। विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभाग के साथ उनका भी सहयोग रहे। सिर्फ सरकार का उतना ही काम नहीं है, सड़क की सुरक्षा सबका काम है, ये लोगों को बताना चाहिए, विभू ने सोचा। और जो लोग अन्याय करते सड़क पर, उनके खिलाफ क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। तो विभू ने अपने बाल मन से इतना सोचा कि सड़क का कष्ट लोगों को बताना चाहिए, उसको काटना, उस पर कचरा फेंकना, ये सब करने वाले लोगों को इसका एहसास करना चाहिए कि सड़क को भी तकलीफ होती है, इसका एहसास कराना पड़ेगा। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी देर हो गई थी। तो ये सड़क को देखकर उसके मन में इतने सारे विचार आए, वो उधर ही रुक गया था और उसको चोट लगी थी। और सड़क ने उसके साथ बात करने के बाद उसने सोचा कि मेरे दोस्तों के साथ, मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में चर्चा करके, टीचर से भी बता के इसके बारे में कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर करूँगा। ऐसे सोचते सोचते वो स्कूल की ओर निकल पड़ा और उसने तय किया कि सड़क की सुरक्षा करना ही सबकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं आशा रखूँगी कि आप भी सड़क की सुरक्षा रखने में अपना प्रयास ज़रूर करेंगे। अगर इस पाठ में कोई आपको शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।